हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर वो लीनियर फॉर्म में हुई तो उनको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि लीनियर फॉर्म कौन सी होती है और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर बोलने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इस तरह की टर्म्स प्रेजेंट हों कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डेरिवेटिव वो हमारे पास किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में ना हो, या फिर सारे डेरिवेटिव्स की पावर हमारे पास क्या हो, 1 डिग्री हो, तो हम लोग बोलते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास जब फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस होती हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। उस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिजॉल्व करना सीखेंगे और रिजॉल्व करते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो हम लोग इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर ही काफी एग्जांपल्स और चीजों को अच्छी तरह से पढ़ते हुए निकलेंगे, जिसमें एग्जांपल्स हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। जिनमें आपको अगर डाउट होता है किसी और एग्जांपल में, क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे जीमेल पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं हम लोग इसके अंदर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। देखिए, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशंस क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और अगर हैं तो उनसे हमारे पास कैसे ये रिजॉल्व होती हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किन्हें बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जब हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की होती है, dy बाई डी एक्स प्लस में p ऑफ x y इक्वल्स टू q ऑफ x, और या फिर इस फॉर्मेट की होती है dx अपॉन dy प्लस में p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल्स टू q ऑफ y। तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। तो कहीं भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मल्टीपल में नहीं दिख रहा है। सबकी पावर हमारे पास dy बाई dx की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, मतलब कि डिग्री 1 हो, और आपस में कहीं भी कोई मल्टीपल ना हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीपल ना हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या बनती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। सिमिलर वे में जब हमारे पास डेरिवेटिव, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन दे रखा हो, x दे रखा हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y दे रखा हो, तो हम लोग कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है हमारे पास, लीनियर है। तो ऐसी अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं तो उनको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से कंफर्म करेंगे, पर यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ उसका प्रोसीजर जानना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही नाम ही बता रहे हैं कि हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जो उसे उसके मल्टीप्लाई करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस में बदल जाती है, एग्जैक्ट में बदल जाती है, और उसका इजीली हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उनका इजीली डायरेक्ट इंटीग्रेबल होती है वो। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट हमारे पास एग्जैक्ट में बदलने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है इसका रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बनता है y e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन px dx। यहां जो हमारे पास y का कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो हमारा कहलाता है, सॉल्यूशन बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx प्लस में कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल
डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिमिलर वे में अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके रिस्पेक्ट में मिलेगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, और इसका सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ y dy प्लस में c। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो लीनियर होती है उनका सॉल्यूशन हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो करना क्या होता है हमें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पहले उसे पहचानना होता है कि क्या वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर हम लोग इस फॉर्मेट में रख देंगे और हमारा डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो आइए देखिए एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। Our first example is x square, solution of example first, x square plus 1 dy by dx प्लस में 2 of xy equals to 4 of x square। तो जब भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट की होती है, dy by dx प्लस में p of x y equals to q of x। तो देखो अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx प्रेजेंट हो तो ये वाला यूज करना है आपको, अगर dx अपॉन dy यूज हो तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब क्योंकि ये वाली फॉर्म में हमारे पास y का कोई भी वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं होता dy by dx का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उनको रिमूव करेंगे। तो अबव डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy by dx, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy by dx प्लस में 2 ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पता चल रही है, देखो यहाँ पे y का फैक्टर है, मतलब डेरिवेटिव लिखा हुआ y का, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सिंगल y लिखा हुआ है। ना तो डेरिवेटिव y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना y डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही कोई अदर डेरिवेटिव dy by dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सब इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसे हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग दीज बोथ इक्वेशंस हमें क्या पता चल रहा है, कंपेयर करने पर px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और qx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ऊपर लिख देता हूं इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर ऑफ px, px कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर dx, ये वैल्यू है। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में हमें दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग t पुट कर ले तो डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में t, तो मिलेगा 2x dx इक्वल्स टू में dt, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, तो लिख देंगे e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन t dt, और ये मिल जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करने पर आपको, दैट इज log ऑफ t, और log ऑफ t की वैल्यू कितनी मिलेगी, log ऑफ t की वैल्यू रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि हमारे पास e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब सिमिलर में क्या लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो हमें पता है कि हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं हम लोग उसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ये हमारे जो q की वैल्यू ये हमें चाहिए होगी, तो हम लोग इसको एज इट इज रख लेते हैं एक बार साइड में, यहाँ पे qx इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गिवन बाय y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x d ऑफ x प्लस में c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला हमें, y टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारे qx की वैल्यू कितनी है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में
सी। यहां से हमें मिल रहा है कि 1/x² से 1/x² कैंसिल हो रहा है, तो रिजल्टेंट बच गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 4 of x² dx प्लस में सी। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसे इंटीग्रेट करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा, इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू x³ अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस में c, और यहाँ मिलेगा y टाइम्स ऑफ 1 प्लस x²। तो ये जो सॉल्यूशन आया हमारे पास, इसे अगर हम लिखें y इक्वल्स टू में 4/3 x³ अपॉन में 1 प्लस x² प्लस c अपॉन में 1 प्लस x², ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं समझने में या किसी और चीज से रिलेटेड। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूं। 1 प्लस x माइनस का e की पावर 10 ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हमारे पास जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें हम लोग का हमारा टारगेट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग dy बाय dx की वैल्यू निकालें, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे, तो उस वैल्यू को लिख जाए उधर, तो मिलेगा आपको माइनस का 1 प्लस y² अपॉन में ये वाली नीचे चली जाएगी, इट इज x माइनस का e की पावर ऑफ 10 इनवर्स y इक्वल्स टू में d ऑफ y अपॉन में d ऑफ x। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि यहां जो टर्म्स दे रखी है वो 10 इनवर्स y दे रखा है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखा है। अगर हमें यहाँ पे लगाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें पता है कि y हमारे पास सिंगल पावर में होना चाहिए, ना कि किसी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ फंक्शन के अंदर दे रखा है, इसका मतलब में क्या करना पड़ेगा, y के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल वाली इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हो सकती। कौन सी लगेगी, x के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल वाली फॉर्म में भी लग सकती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मे बी x वाली फॉर्म लगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज dx अपॉन dy will gives us x माइनस का e की पावर ऑफ 10 इनवर्स y, और यहां मिलेगा माइनस साइन अपॉन में मिलेगा 1 प्लस y²। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस पर मिल जाएगा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन निकल रहा है कि dx अपॉन dy विल बिकम x की टर्म्स को इधर ले आओ, दैट इज प्लस में x अपॉन 1 प्लस y² इक्वल्स टू e की पावर ऑफ 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y²। ये आ गया। तो हमें क्या पता कंक्लूजन निकला कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास x में लीनियर है, मतलब कि x के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल उसको मान करके y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर बनती है। और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, dx अपॉन dy प्लस में p ऑफ y टाइम्स x इक्वल्स टू q ऑफ y से, जहां पे में py qy की वैल्यूज कितनी मिल रही हैं वो हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, py की, p ऑफ y इज इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस y², और q ऑफ y हमें दे रखा है दैट इज e टू द पावर ऑफ 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y²। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया है, हमें पता चल गया कि p और y क्या है, इक्वेशन जो हमारे पास लीनियर है। तो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, e टू द पावर ऑफ p ऑफ y d ऑफ y। ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, पिछले में x था इसलिए px dx था, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, py dy। चेंज इतना ही होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट बन जाएगा, इसके अलावा सारी चीजें हमारे पास सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस y² d ऑफ y। क्या मिलेगा, दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन का मतलब कितना होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, e टू द पावर ऑफ 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास किसका फॉर्मूला, 10 इनवर्स y का। तो क्या बनेगा, e टू द पावर ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 10 इनवर्स y, तो बन गया e की पावर 10 इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला आपको, 10 इनवर्स y। तो सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, solution will be x into integrating factor equals to इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में q ऑफ y
प्लस में यहाँ पे डी ऑफ वाई प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा ई टू द पावर ऑफ 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 10 इनवर्स ऑफ वाई, और क्यू कितना है हमारे पास, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस में सी। दिस इज अवर सॉल्यूशन। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या मिलेगा, देखो यहां से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर, बेस दोनों का सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस में सी। अब क्योंकि हमें पता है कि 10 इनवर्स वाई को जैसे टी पुट किया तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, तो पुट कर दो, पुट 10 इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू टी, तो मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई इक्वल्स टू डी टी, मिल गया। अब यहां देखो डी वाई अपॉन 1 प्लस डी वाई स्क्वायर बन गया डी टी, और 10 इनवर्स बन जाएगा हमारे पास टी, तो चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन किसके अंदर, दिस सॉल्यूशन विल बिकम, ये सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा कितना, दैट इज इक्वल्स टू, ये था एक x इंटू 10 इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2t dt प्लस में c, ठीक है। तो ये बन गया t, ये पूरा बन गया हमारे पास dt, तो बन गया ये वैल्यू, काफी इजी हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन, दैट इज e की पावर ऑफ 2t अपॉन में 2 प्लस में c, t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज x e की पावर ऑफ 10 इनवर्स y इक्वल्स टू e की पावर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स y प्लस c अपॉन में 2। यहां से x लिख लो, दैट इज e की पावर ऑफ 10 इनवर्स y, इसका डिवाइड कर दो, ये एक ही बचेगा, अपॉन में 2 प्लस में c टाइम्स ऑफ e की पावर 10 इनवर्स ऑफ y, अभी नेगेटिव का, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से इन दोनों की हेल्प से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग आगे और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे घर पे और आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, एंजॉय द वीडियो।